ठीक है, चलो आज अपन अभ्यास करते हैं। एक व्याकरण का बड़ा अच्छा टॉपिक है। कौन से टॉपिक का अभ्यास करते हैं आज अपन? क्रिया नाम का टॉपिक है, उसका अपन अभ्यास करते हैं। ठीक है, हाँ। इससे पहले आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है क्या? पढ़ा है? कोई बताएगा मेरे को? क्रिया की परिभाषा बताएगा? हाँ बता, जल्दी बता, बोल जा बोल जा। क्रिया की परिभाषा बता, बैठे बैठे नहीं, खड़ी होके बोल। किसी काम का करना या होना क्या होता है? क्रिया होता है। चलो ठीक है, बैठ नीचे। वैसे तो अगर मैं 5 बच्चों से पूछूंगा तो 5 बच्चे अलग अलग प्रकार से बताएंगे उसकी परिभाषा, है ना। मैं आपको लिखवा देता हूं, थोड़ा लिख लो, मैं लिखवाऊंगा, आप लिखोगे साथ साथ में, है ना, लिखते रहोगे। परिभाषा लिख रहा हूं, क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी प्राप्त हो रही हो, जिन शब्दों से, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? उन शब्दों को क्रिया शब्द बोलते हैं। ठीक है, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? क्रिया शब्द बोलते हैं। कोई भी काम करते हैं ना तो उस काम का कोई ना कोई नाम होता है भाई, है ना। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूं बताओ? अभी मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, मतलब काम कर रहा हूं ना। इस काम, मैं जो काम कर रहा हूं उस काम का नाम क्या है भाई? क्या नाम है उसका? पढ़ा रहा हूं। ये पढ़ाना, पढ़ाने का जो नाम है पढ़ाना, ये अपने आप में क्या है? ये क्रिया शब्द है। ऐसे ही आप लोग लिख रहे हो तो लिखना भी किस में आएगा? क्रिया में आएगा। कोई बोल रहा है तो बोलना किस में आएगा? क्रिया में आएगा। ये सारे के सारे क्रिया शब्द होते हैं। इनसे हमें काम के होने के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही होती है भाई, ठीक है ना। काम के होने के बारे में जानकारी जिस शब्द से प्राप्त हो रही हो उस शब्द को क्या बोलते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये जो क्रिया शब्द होते हैं ना, इसके बारे में एक और बात पूछी जाती है परीक्षा में। वो कौन सी बात पूछी जाती है? नोट कर लो उस बात को। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये धातु वाली बात कई बार पूछी गई है परीक्षा में, ध्यान कर लो। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। जैसे एक क्रिया शब्द मैं लेता हूं, एक क्रिया शब्द है लिखना। लिखना क्रिया शब्द है, वो संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? लिख धातु से बना हुआ है। किस धातु से बना हुआ है? लिख धातु से बना हुआ है। ठीक है, पढ़ना क्रिया है और पढ़ना शब्द हिंदी के किस धातु से बना हुआ है? पठ धातु से बना हुआ है। पढ़ना किस शब्द से बना हुआ है? संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? पठ धातु से बना हुआ है। तो ये जो है ना, ये इसका मूल, लिखना का मूल रूप क्या है? लिख।
पढ़ना का मूल रूप क्या है? पढ़। ठीक है। बोलना का मूल रूप क्या है? वद। बोलना का मूल रूप क्या है? वद। तो जो मूल रूप होता है ना, उस मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आपके लिए यह बात काम की है। कौन सी बात काम की आपके लिए? आपके लिए यह बात काम की है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यह आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, यहां तक की बात तो आप लोगों को पता है, परीक्षा में यह बातें पूछी जाती है। इसके बाद और आगे की बात क्रिया के भेद। इसके बाद क्या आता है? क्रिया के भेदों की बात होती है। तो क्रिया के भेद अपन पढ़ते हैं। आप लोगों में से कोई बताएगा क्या क्रिया के भेद कितने होते हैं? कोई बताएगा? क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? अकर्मक और सकर्मक। ये क्रिया के 2 भेद होते हैं। सही बात है क्या? ये गलत बात है? ये बात तो सही है कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्रिया के और कई भेद होते हैं, वो अलग प्रकार से होते हैं। वो क्रिया के भेद अलग प्रकार से होते हैं। यहां पर ये जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया के भेद अपन कर रहे हैं ना, वो किसके आधार पर है? वो है कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। तो आपको नोट कर लेना है, साथ में लिखते रहो। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कितने भेद होते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद? भाई पहला भेद होता है कौन सा? अकर्मक क्रिया। पहला भेद कौन सा होता है? अकर्मक क्रिया। और दूसरा भेद कौन सा होता है? सकर्मक क्रिया। ये क्रिया के 2 भेद होते हैं भाई। किसके आधार पर होते हैं ये दोनों भेद? किसके आधार पर होते हैं? कर्म के आधार पर होते हैं ये दोनों के दोनों भेद। अब आपसे प्रश्न पूछे, प्रश्न यही पूछेगा परीक्षा में, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आपका उत्तर क्या आएगा? 2 होते। ठीक है। होते कौन कौन से हैं? अकर्मक और सकर्मक। अब कई बच्चे इस नाम को भी ढंग से पढ़ते नहीं है। इस नाम को कैसे बोलते हैं? अकर्मकर, सकर्मकर, ऐसे अकर्मकर कर देते हैं ना, मकर मकर कर देते हैं। तो ये ऐसे सही नहीं है। देख लो नाम किस प्रकार से पढ़ना है। आप लोग छोटी कक्षा में ऐसा नाम लेते हैं, मेरे को पता है, लेकिन अभी आप ध्यान कर लो इसका नाम क्या है? अकर्मक और सकर्मक। ठीक है। इनको अपन विस्तार से पढ़ते हैं। अकर्मक क्या है? अकर्मक। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? देखिए, जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त ना हो सके जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त ना हो सके तो वहाँ अकर्मक क्रिया मानी जाती है। यहां पर एक और विशेष बात है। वो विशेष बात कौन सी है? ये जो मैंने परिभाषा लिखाई है, ये केवल आपको समझने के लिए लिखाई है कि आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आ सके, है ना। कई पुस्तकों में इसकी परिभाषा अलग प्रकार से लिखी भी मिल सकती है। आपको कैसे लिखा हुआ मिलेगा? उस पुस्तक के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहां सकर्मक क्रिया होती है, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े, क्रिया का फल कर्म पर पड़े, फल ना पड़े, ऐसे प्रभाव और फल ऐसे नाम आते लिखे हुए परीक्षा में।
कभी पढ़ी है क्या परिभाषा आपने? अकर्मक की परिभाषा पढ़ी है क्या? क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े तो अकर्मक क्रिया, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो सकर्मक। तो ये प्रभाव पड़ने वाली नहीं पड़ने वाली बात परिभाषा के अंदर ठीक है, अपने को समझना है। आपको जो प्रश्न आएगा उसमें अगर ये नाम आ जाएगा क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े तो क्रिया का प्रकार कौन सा होगा, तो आप क्या क्या बोलोगे? अकर्मक क्रिया। याद रह जाएगी नहीं बात? क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। याद रह जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन अपनी परीक्षा में इससे आगे और भी प्रश्न आने वाले हैं और उन बातों को समझने के लिए परिभाषा ये बिल्कुल उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो रहा हो, वाक्य के अंदर क्रिया के साथ कौन से वाला शब्द आ रहा हो? कर्म वाला शब्द आ रहा हो, कर्म कारक का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां पे सकर्मक होती है। और यहाँ पे हम अकर्मक पढ़ रहे हैं तो वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो, वहां पे कौन सी होती है? अकर्मक होती है। अकर्मक पढ़ रहे हैं ना, तो अकर्मक में क्या होता है? वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है क्या? नहीं होता है। वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया, क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता। ये कर्म क्या मामला होता है? ये कर्ता, ये क्या होता है भाई? क्रिया क्या होता है? ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? कर्ता क्या होता है? आप लोगों ने कभी कारक पढ़े हैं क्या? कारक पढ़े हैं? कारक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अरे यस और नो, हाँ अथवा ना। कारक पढ़े हैं? कितने होते हैं कारक? कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। कर्ता, ठीक है, कर्म, ये कारक होते हैं ना। करण, अधिकरण, संप्रदान, ये कारक होते हैं। अपादान, संबंध, संबोधन, ये नाम होते हैं ना सारे के सारे, ये कारकों के नाम होते हैं। तो ये कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, ये सारे कारक होते हैं, है ना। कोई भी वाक्य में कर्ता कारक, कर्म कारक, उनकी पहचान करना आपको आता है क्या? अगर आपको सकर्मक अकर्मक समझना है तो पहले आपको वाक्य के अंदर कर्ता और कर्म की पहचान करना आना चाहिए और क्रिया की पहचान करना आना चाहिए। मैं एक वाक्य लिखता हूं, यहां पर देखिए, मैं एक वाक्य यहां पर लिख रहा हूं। मैंने एक वाक्य लिखा यहां पर, कर्ता और कर्म की पहचान करना सीख लो पहले कि ये होता क्या है। मैं उदाहरण लिख रहा हूं यहां पे एक, ठीक है, उदाहरण मैं लिख रहा हूं यहां पे, बिल्कुल आसान सी बात लिख देता हूं। सीता की बात लिख दूं, सीता नाच रही थी। इस वाक्य के अंदर देखिए आप, इस वाक्य में काम को करने वाला व्यक्ति कौन है? काम को करने वाला व्यक्ति कौन है? सीता है। और कौन सा काम कर रही है वो? नाचने का काम कर रही है। ये दो बातें इसके अंदर लिखी गई है। सीता काम को करने वाला व्यक्ति है, इसलिए ये क्या है बताओ? काम को करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? काम को करने वाले व्यक्ति को कर्ता बोलते हैं। काम को करने वाले व्यक्ति को कर्ता बोलते हैं। सीता तो क्या है इस वाक्य में? कर्ता है। और नाचना क्या है इस वाक्य में? क्या है बताओ? नाचना इस वाक्य में क्या है? क्रिया है। ठीक है, नाचना इस वाक्य में क्या है? क्रिया है। इसमें कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में और क्रिया का प्रयोग भी हुआ है इस वाक्य में, हुआ है ना। इसके अलावा एक नाम हो रहा है, क्या नाम आ रहा है? थी। थी आ रहा है ना। थी जो बना वो काल का बोध कराने वाला शब्द है। ये थी क्या है? काल का बोध कराने वाला शब्द है। और काल का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? काल का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? सहायक क्रिया कहलाता है। काल का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? सहायक क्रिया। अब इस वाक्य के अंदर 4 ही नाम है और इन चारों नामों को हमने देख लिया कि कर्ता है, क्रिया है और सहायक क्रिया। इस वाक्य में कर्म कारक आ रहा है क्या? इन चारों के अलावा कोई और नाम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। कर्म कारक का प्रयोग हुआ है इसमें, इस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। कर्म कारक का प्रयोग इस वाक्य में नहीं हो रहा है। और जब कर्म कारक का प्रयोग किसी वाक्य में नहीं होता है तो वहां पर क्रिया का रूप कौन सा माना जाता है? यहां पर क्रिया का रूप कौन सा माना जाएगा बताओ? अकर्मक क्रिया माना जाएगा। समझ में आई बात क्या? अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो,
जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो तो वहां पे क्रिया का रूप कौन सा माना जाता है? अकर्मक क्रिया माना जाता है। क्यों, क्या बात मोनिका, समझ में आई बात? क्या ये आ रही है समझ में? चलो ठीक है, बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। ये अकर्मक क्रिया है। उसके बाद अपन सहकर्मक पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ और उदाहरण लेकर के अपन समझने का प्रयास करेंगे। कभी ये इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इनको अलग अलग करेंगे। पहले आप लिख लो, नोट कर लो क्रिया का अगला रूप। अगला रूप मैं आपको लिखा देता हूं। क्रिया का दूसरा रूप कौन सा होता है बताओ? क्रिया का दूसरा रूप कौन सा होता है? कौन सा होता है? कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा रूप सकर्मक क्रिया होता है। चलो सकर्मक क्रिया लिख लेते हैं, पहले उसकी परिभाषा नोट कर लो, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ, वाक्य में क्रिया के साथ कर्म कारक का प्रयोग किया गया हो। वाक्य में क्रिया के साथ कर्म कारक का प्रयोग किया गया हो, वहां सकर्मक क्रिया मानी जाती है। वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है भाई? सकर्मक क्रिया मानी जाती है। ठीक है, वाक्य में क्या होना चाहिए? क्रिया के साथ में क्या आना चाहिए? वाक्य में क्या आना चाहिए? क्रिया के साथ में कर्म कारक का प्रयोग होना चाहिए, तभी वहां पर क्या माना जाएगा? सकर्मक क्रिया मानी जाएगी, है ना। इसका एक उदाहरण लेते हैं अपने सकर्मक क्रिया का, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और आगे सीखेंगे। इसका एक उदाहरण लेते हैं, पहले सकर्मक क्रिया का उदाहरण लेते हैं। सीता का नाम लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा नाम है। सीता भोजन पका रही थी। आपको मैं बताऊं, जब भी कभी सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करनी पड़े ना आपको, तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले उस वाक्य में कर्ता की पहचान करनी है कि उस वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति कौन है। सबसे पहले उसको अलग कर लो आप। ठीक है, कोई भी वाक्य है ना, सबसे पहला काम क्या करना है अपने को? काम को करने वाला व्यक्ति जो करता है ना, उसको अलग कर लो आप। जब आप उसको अलग कर लोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इस वाक्य में काम को करने वाला व्यक्ति कौन है बताओ? सीता है, तो सीता यहां पर क्या है? इस वाक्य के अंदर कर्ता है। जब आप वाक्य के अंदर कर्ता को अलग कर लोगे तो बाकी चीजें बच जाएगी। उस बाकी जो चीजें बच जाती है उसमें से कर्ता को अलग करने के बाद में क्रिया शब्द को अलग करो। किसको अलग करना है? क्रिया शब्द को अलग करना है। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें काम कौन सा हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है? पकाने का काम हो रहा है। तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? पका रही। पका रही क्या है? इसमें क्रिया शब्द है। पका रही इसमें क्या है? क्रिया शब्द है। चलो क्रिया शब्द का भी पता चल गया अपने को। उसके बाद में देखो, अब आपको अगर कोई और शब्द मिल रहे हो वाक्य के अंदर, तो आपको क्या करना है? जब आपको नजर आ रही हो संभावना का भाई इसके अंदर आपको कर्म मिल सकता है, इसमें तो कर्म मिलेगा नहीं क्योंकि चार ही शब्द थे, चारों के अलग अलग अपने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी क्या है? ये पता चल गया इसमें तो कर्म मिलेगा नहीं क्योंकि चार ही है। ये कर्ता है और वो क्रिया है और वो सहायक क्रिया है, यही तो है। इसमें तो और नाम है ही नहीं, इसमें और नाम बच रहे हैं ना, तो क्रिया हो सकती है। जब ऐसा हो रहा हो तब आपको क्या करना है? तब आपको एक विशेष काम करना है। वो काम क्या करना है? वो काम यह है कि आपको जो क्रिया शब्द मिल रहा है ना, दिख रहा है वहां पे, उस क्रिया शब्द के साथ में दो प्रश्नवाचक शब्द नोट कर लो। दो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है क्रिया शब्द से तुरंत पहले। यानी कर्म की पहचान करने के लिए
जो वाक्य में क्रिया शब्द दे रखा है उस क्रिया शब्द से पहले दो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। पहला प्रश्नवाचक शब्द है क्या और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द है किसको। दूसरा प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किसको। ये दो प्रश्नवाचक शब्द याद कर लो अच्छे से। दोनों प्रश्नवाचक शब्द याद रह जाएंगे क्या। पहला प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या ही है। पहला प्रश्नवाचक शब्द क्या और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द किसको। ठीक है, किसको, किसका, किसके, किसकी, ये भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसको याद रख लो एक बार के लिए, आप याद रह जाएगा ना किसको। अब आपको क्या करना है, आपको वाक्य में जो क्रिया शब्द दे रहे ना, दे रखा है, उस क्रिया शब्द से तुरंत पहले क्या जोड़ करके देखो। क्रिया शब्द से तुरंत पहले क्या जोड़ो। इस वाक्य के अंदर क्या पका रही थी, इस वाक्य के अंदर जो पका रही थी ना, उसके आगे क्या जोड़ करके देखो। प्रश्न क्या बन रहा है, क्या पका रही थी, ये बन रहा है ना। इस बात का उत्तर इस वाक्य में मिल रहा है क्या, क्या पका रही थी का उत्तर इस वाक्य में मिल रहा है क्या है। इस वाक्य में क्या पका रही थी का उत्तर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। हाँ, यही प्रश्न आने वाला है कल पेपर में, ध्यान कर ले। इधर बता मेरे को, इस वाक्य में उत्तर मिल रहा है क्या, बता उत्तर क्या बनेगा, भोजन बनेगा। क्या बनेगा इस वाक्य में, क्या का उत्तर क्या बनेगा, भोजन। क्या पका रही थी, भोजन। इस क्या का जो उत्तर आ जाए ना वाक्य में, क्या का उत्तर आ गया और क्या का उत्तर क्या बना, ये जो क्या का उत्तर आ गया ना, ये क्या का उत्तर ही क्या होता है, कर्म होता है। वाक्य में क्या का उत्तर ही कर्म होता है, वाक्य में क्या का उत्तर ही कर्म होता है। तो इसमें कर्म आ गया ना, पका रही थी, क्या पका रही थी कि सर जी भोजन पका रही थी, पका रही थी ना, भोजन पका रही थी है। ये भोजन किस में आएगा, कर्म में आएगा। वाक्य में कर्म का प्रयोग हो रहा है, और वाक्य में जब कर्म का प्रयोग हो रहा है ना, तो फिर वाक्य में क्रिया का प्रकार कौन सा माना जाएगा, क्रिया का प्रकार कौन सा माना जाएगा, सकर्मक या अकर्मक। इसमें वाक्य में क्रिया का प्रकार कौन सा माना जाएगा भी, सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। समझ में आई क्या सकर्मक की कहानी। दोनों प्रश्नवाचक शब्द याद कर लेना पहले, तो याद रह जाएंगे क्या। तो दोनों प्रश्नवाचक शब्द बता। पहला प्रश्नवाचक शब्द क्या, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द किसको। ये दोनों प्रश्नवाचक शब्द किससे पहले लगाने हैं, किससे पहले लगाने हैं, क्रिया शब्द से पहले लगाने हैं। वाक्य में जो क्रिया शब्द है ना, उससे तुरंत पहले आप इन दोनों प्रश्नों को जोड़ के देख लो। पहले क्या को जोड़ के देखो, अगर क्या से उत्तर ना निकले ना, तब दूसरा प्रश्न जोड़ के देखना है। एक और उदाहरण लेते हैं अपन, ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। इसी प्रकार का एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण और लिया अपने, सीता बच्चे को नहला रही थी। ठीक है, चलो अब आप मेरे को ये बताओ, ये नाम है सीता बच्चे को नहला रही थी, ये नाम है। ठीक है, वाक्य है ना ये। हाँ तनु खड़ी हो जा, भारत माता की जय। बता इस वाक्य के अंदर कर्ता बता कौन है। ये पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, कर्ता की पहचान करनी है। इसमें कर्ता की पहचान कर, कौन है इसमें कर्ता, जल्दी बोल। सीता है, अपन तो भाई सीता को कर्ता बना चुके हैं। बैठ जानी चाहिए। क्या नाम है, सीता कौन है इसमें, कर्ता है। कर्ता हो गया, कर्ता को अलग कर दो। ठीक है, वो कर्म नहीं हो सकता, कर्ता कभी भी कर्म नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्रिया क्या है इसमें बताओ, कौन सी क्रिया हो रही है, नहलाने की क्रिया हो रही है। तो ये क्रिया शब्द क्या है इसमें, नहला रही। अब मैंने आपको बताया कर्म ढूंढने के लिए दो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना। पहले कौन सा प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, क्या। नहला रही से पहले क्या लगाओ, क्या नहला रही। कोई उत्तर आ रहा है क्या, क्या नहला रही, कोई उत्तर आ रहा है क्या इसमें, आ रहा है उत्तर है। क्या नहला रही का उत्तर नहीं आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा ना। क्या नहला रही का उत्तर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा।
नहीं आ रहा ना, क्या का उत्तर जब नहीं आए तो दूसरा प्रश्नवाचक शब्द काम में लेना है। ठीक है, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द मैं आपको बता चुका हूं, कौन सा है प्रश्नवाचक शब्द दूसरा? किसको? दूसरा प्रश्नवाचक शब्द है किसको। तो बताओ किसको नहला रही थी? उत्तर आ रहा है क्या? किसको नहला रही थी? उत्तर आ रहा है क्या? आ रहा है ना। किसको का उत्तर आ जाए तो वो कर्म होता है, क्या का उत्तर आ जाए वो कर्म होता है, किसको का उत्तर आ जाए वो कर्म होता है। तो इसमें किसको का उत्तर आ गया, किसको का उत्तर क्या आ गया? बच्चे को। ये बच्चे को क्या है इस वाक्य में बताओ? ये बच्चे को, ये क्या है इस वाक्य में? कर्म है, कर्म है ना। और जब वाक्य में कर्म का प्रयोग हो जाए, जब वाक्य में कर्म का प्रयोग हो जाए तो उस वाक्य में क्रिया का प्रकार कौन सा माना जाएगा? कर्म के आधार पर क्रिया का प्रकार उसमें कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई क्या? यह पूरी नहीं हुई क्रिया। कहीं आप समझ लो सर जी क्रिया तो 10 मिनट में थोड़ी हुई पूरी, पूरी कोनी भी इस टाइम, अभी आगे और पढ़ेंगे अपने इस क्रिया को। लेकिन इतनी बात समझ में आ गई क्या? अकर्मक और सकर्मक की बात, जो मुख्य मुख्य बातें वो अपने पढ़ी। अकर्मक के अंदर क्या पढ़ा अपने? जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो तो वहां पे अकर्मक क्रिया होती है, और जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पे क्रिया का रूप कौन सा होता है? सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों इस प्रकार से हम इनकी परिभाषा यहां से इस प्रकार से आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद आपको वाक्य दिया जाएगा, वाक्य देख करके आपको पूछेगा कि दिए गए वाक्य में क्रिया का रूप कौन सा है, दिए गए वाक्य में क्रिया का रूप कौन सा है, यह प्रश्न पूछेगा। तब आपको क्या करना है? तब आपको यह देखना है, ऐसे करके देखना है आपको। ठीक है, ऐसे करके देखोगे, क्रिया के साथ में आप क्या पहले क्या जोड़ करके देखोगे? उत्तर आ गया तो कर्म है, उत्तर नहीं आया तो कर्म नहीं है, कोई बात नहीं। फिर दूसरा प्रश्न जोड़ के देखोगे। दूसरा प्रश्न कौन सा है? किसको? ये जोड़ करके देखोगे, और किसको जोड़ने के बाद में उत्तर आ जाए तो वो कर्म हो जाएगा, और किसको जोड़ने के बाद में भी उत्तर ना आए, ना तो क्या का उत्तर आया वाक्य में और ना ही किसको का उत्तर आया वाक्य में, तब आप उसको कौन सी क्रिया मानोगे बताओ? तब उसमें कर्म है ही नहीं, और जब कर्म है ही नहीं तो क्रिया का रूप कौन सा होगा? अकर्मक होगा। बस सीधी सी बात। 2-4 उदाहरण और पढ़ते हैं, एक उदाहरण और पढ़ते हैं अपने इसी प्रकार का, एक उदाहरण और पढ़ते हैं। ठीक है, एक उदाहरण अपन लेते हैं इसका, एक और उदाहरण। अब देखो इस वाक्य के अंदर एक और उदाहरण लेते हैं। पहले सकर्मक अकर्मक सीख लेते हैं पहले, उसके बाद में थोड़ा और पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, इसी के जैसा एक और उदाहरण सीता को लेते हैं। ठीक है, सीता सीता बच्चे को खाना खिला रही थी। भूतकाल की बात, पुरानी बातें हैं ये सारी की सारी, आज की बात नहीं। आजकल तो खाना खिलाने को किसके पास टाइम है? खा ले भाई, तेरे से खाया जाता है तो, है ना। मेरे को टाइम नहीं है, हाँ फोन देखना अभी महिला को। तो अब बताओ इस वाक्य के अंदर अपने क्रिया कैसी है, सकर्मक है अकर्मक है, अपने को यही देखना है। ये देखने के लिए क्या करना है? सबसे पहले क्या देखना है बता? सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? सबसे पहले कर्ता को ढूंढेंगे। सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? कर्ता को ढूंढेंगे। ढूंढ लो कर्ता को। बताओ इस वाक्य में कर्ता कौन है? इस वाक्य में सीता ही है कर्ता। आ लो जी, कर्ता तुम्हारा सीता ही रहती, कोई बात। ठीक है, ये है कर्ता। कर्ता ढूंढने के बाद किसको ढूंढेंगे? पहले नंबर पे कर्ता, दूसरे नंबर पे कौन, किसको ढूंढेंगे? क्रिया को ढूंढेंगे। इसमें क्रिया कौन सी है? खिलाने की क्रिया हो रही है। क्रिया कौन सी हो रही है? खिलाने की क्रिया हो रही है। ठीक है, चलो अब आप मेरे को ये बताओ, अब अपने को कर्म ढूंढना, कर्म ढूंढने के लिए प्रश्न लगाएंगे क्रिया के साथ में। प्रश्न लगाएंगे ना, कौन सा प्रश्न लगाएंगे बताओ? पहले कौन सा लगाएंगे? पहले कौन सा प्रश्न लगाएंगे? क्या लगाएंगे पहले? तो क्या खिला रही थी, इसका उत्तर आ रहा है क्या? इस वाक्य के अंदर क्या खिला रही थी का उत्तर आ रहा है क्या? आ रहा है, बताओ। उत्तर में क्या आएगा? खाना। ये पहले प्रश्न का उत्तर आ गया, क्या का उत्तर आ गया, और क्या का उत्तर आ गया तो ये क्या हो गया? कर्म। कर्म मिल गया। कर्म मिल गया तो वाक्य में क्रिया का रूप कौन सा है? सकर्मक है। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई है, अभी एक प्रश्न और बचा हुआ है। बचा हुआ है ना?
वो प्रश्न भी काम में लेके देख लो, क्या पता उसका भी उत्तर मिल जाए। निकाल लो उसका उत्तर है, हाँ निकालो। चल दूसरा प्रश्न कौन सा था बताओ, किसको तो खिला रही थी, किसको खिला रही थी, उसका उत्तर देखो निकल रहा है क्या है, बच्चे को खिला रही थी, ठीक है बच्चे को। ये भी, इसका भी उत्तर निकल रहा है और इसका भी उत्तर निकल रहा है, तो ये भी क्या है, कर्म है। जब वाक्य में क्या का उत्तर भी मिल जाए और किसको का उत्तर भी मिल जाए, मतलब एक साथ दो कर्म आ जाए। जब वाक्य में क्या का उत्तर भी मिल गया और किसको का उत्तर भी मिल गया, यानी दो कर्म आ गए, ठीक है। अब जब एक कर्म आ रहा हो ना वाक्य में क्रिया के साथ में, ठीक है, देखो इस बात को थोड़ा और आइडेंटिफाई कर लेते हैं, थोड़ा और सीख लेते हैं। ये जो सहकर्मक क्रियाएं है ना, ये सहकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की रहती है। सहकर्मक क्रियाएं कितने प्रकार की रहती है, दो प्रकार की रहती है। पहली होती है एक कर्मक। सहकर्मक क्रियाएं कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहली कौन सी, एक कर्मक, और दूसरी कौन सी, द्विकर्मक। पहली कौन सी, एक कर्मक, और दूसरी कौन सी, द्विकर्मक। जब वाक्य में क्रिया के साथ में एक ही कर्म का प्रयोग हो रहा हो, जब एक ही प्रश्न का उत्तर मिल रहा है ना, केवल एक ही कर्म आ रहा है, तो क्रिया का रूप कौन सा रहेगा, एक कर्मक। और जब दो दो कर्म आ रहे हो एक साथ, दो कर्म आ गए, तो वाक्य में क्रिया का रूप कौन सा रहेगा, द्विकर्मक रहेगा। क्रिया का रूप कौन सा रहेगा, द्विकर्मक। अब इस वाक्य में आप मेरे को बताओ भाई, सहकर्मक तो है ही है, सहकर्मक तो है ही है, क्योंकि कर्म तो आ गया इसमें, और कर्म आ गया तो सहकर्मक हो गई ना, होगी सहकर्मक तो। और अब सहकर्मक होने के बाद में दो दो कर्म आ रहे हैं ना, तो दो कर्म आ रहे हैं, तो इसमें सहकर्मक का भी अगला भेद कौन सा हो गया है, इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। द्विकर्मक क्रिया में दोनों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं भाई। दोनों प्रश्न कौन कौन से, क्या का उत्तर भी मिलता है और किसको का उत्तर भी मिलता है। समझ में आ गई बात, क्या ये वाली बात समझ में आई क्या, किसका किसका उत्तर मिलता है, क्या का और किसको का, दोनों का उत्तर मिलता है। इसमें दो दो कर्म होते हैं, और जब दो दो कर्म आ जाते हैं तो क्रिया का रूप कौन सा हो जाता है, द्विकर्मक क्रिया हो जाता है। याद रह जाएगी बात, क्या भूल जाओगे, याद रह जाएगी, रखनी है, नहीं रहे तो भी रखनी है याद, ठीक है ना भाई, भूलने से पार नहीं पड़ेगी, याद रखना है इस बात को। दोनों प्रश्न याद रख लेना बस, सहकर्मक अकर्मक चुट्टियों का खेल, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो, तो क्रिया के साथ में जब दो कर्म आ रहे हो ना, तो द्विकर्मक क्रिया, इस वाक्य में क्रिया का रूप द्विकर्मक क्रिया है। अब इसके बाद देखिए, इससे आगे की बात, इससे आगे की बात यह है कि जब वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो रही है ना, तो उन द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म आते हैं, दो कर्म। उन दो कर्म में से एक कर्म को मुख्य कर्म कहते हैं, उन दो कर्म में से एक कर्म को मुख्य कर्म कहते हैं, और दूसरे कर्म को गौण कर्म कहते हैं। पहले कर्म को क्या कहते हैं, मुख्य कर्म, और दूसरे कर्म को क्या कहते हैं, गौण कर्म कहते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आजकल की परीक्षाओं में, आजकल की परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में गौण कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, या दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में मुख्य कर्म का प्रयोग हुआ है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से मुख्य कौन सा और गौण कर्म है। इसमें दो कर्म है, एक कर्म कौन सा है, खाना, दूसरा कर्म कौन सा है, बच्चे को, दो कर्म है ना। अब दोनों में से मुख्य कौन है, गौण कौन है, ये पता लगाना अपने को। ये पता लगाने के लिए आप मेरे को ये बताओगे, पहले नंबर पे कौन सा प्रश्न पूछते हैं, जब दो प्रश्नवाचक शब्द जोड़ते हैं ना, तो पहले कौन सा शब्द जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, पहले क्या जोड़ते हैं ना, तो क्या का उत्तरी मुख्य, जो मुख्य होता है उसी को तो पहले पूछेंगे ना। तो पहले क्या पूछ रहे हैं, मतलब क्या का जो उत्तर आएगा ना, वो मुख्य कर्म रहेगा, है ना। क्या का उत्तर आएगा वो किस में रहेगा, मुख्य कर्म में रहेगा। अब आप मेरे को बताओ, इसमें मुख्य कर्म क्या है, इसी वाक्य के अंदर देख लो, इस वाक्य में मुख्य कर्म क्या है, इस वाक्य के अंदर मुख्य कर्म क्या है, इस वाक्य के अनुसार देख लेते हैं। इस वाक्य के अनुसार मुख्य कर्म क्या है, ये जो क्या है, ये इसमें क्या है, ये इसमें मुख्य कर्म है, ठीक है, ये इसमें क्या है, मुख्य कर्म है। याद रह जाएगी बात, क्या ये इसमें मुख्य कर्म है। उसके बाद जो दूसरा कर्म बचता है, वो दूसरा कर्म वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है गौण कर्म। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है गौण कर्म कहलाता है। भाई क्या कर रहा है रे तू,
ऐसे मत कर भाई। क्या कहलाता है? गौण कर्म कहलाता है। याद रह जाएगी ना बात? कोई दिक्कत है क्या इसमें? मुख्य कर्म और गौण कर्म में। अब उसके बाद यहां एक चीज और जुड़ जाती है, ये जो गौण कर्म होता है ना, ये गौण कर्म हमेशा हमेशा प्राणीवाचक होता है। ये गौण कर्म हमेशा हमेशा क्या होता है? प्राणीवाचक होता है। और मुख्य कर्म जो होता है वो हमेशा हमेशा कैसा होता है? अप्राणीवाचक होता है। कैसा होता है? अप्राणीवाचक। आप ध्यान कर लेना, वाक्य में जब भी कर्म आ रहा हो तो क्रिया का रूप कौन सा होता है? सहकर्मक होता है ना। वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आ रहा हो तो क्रिया का रूप कौन सा होता है? सहकर्मक होता है। सहकर्मक में या तो अप्राणीवाचक मिलेगी या प्राणीवाचक मिलेगी, दो कर्म मिलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है? क्या के उत्तर में जो आएगा ना वो हमेशा कैसा उत्तर रहेगा? अप्राणीवाचक। यानी किसी प्राणी का नाम नहीं होगा, किसी वस्तु का नाम होगा हमेशा। जो क्या का उत्तर आएगा ना वो हमेशा क्या होगा? वस्तु का नाम होगा, वो वस्तु का नाम, ठीक है, प्राणी का नाम नहीं होगा। और किसको का उत्तर जो आएगा ना वो क्या होगा? वो हमेशा प्राणीवाचक होगा। किसको का उत्तर हमेशा क्या होगा? प्राणीवाचक होगा। अब आप मेरे को ये बताओ प्राणीवाचक जो कर्म होता है वो मुख्य कर्म होता है कि गौण कर्म होता है? प्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है कि गौण कर्म होता है? गौण कर्म होता है प्राणीवाचक कर्म हमेशा के लिए, ठीक है। और जो अप्राणीवाचक कर्म होता है वो कैसा होता है? वो मुख्य कर्म होता है। तो अप्राणीवाचक मुख्य होता है और प्राणीवाचक गौण होता है। प्राणी का मतलब क्या? क्या कोई आदमी इंसानी प्राणी होता है क्या? मैं बोल रहा हूं कि प्राणीवाचक नाम आएगा इसमें, इसका मतलब आप क्या समझे? या पे किसी आदमी का नाम ही आएगा क्या? इंसान का ही आएगा। इंसान के अलावा और कोई भी प्राणी आ सकता है इसमें। कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, जितने भी सांस लेने वाले जीव होते हैं ना वो सारे प्राणी होते हैं, है ना। हाँ, सीता ने मक्खी को मारा। मक्खी भी क्या है? प्राणी है। कोई ऐसा सोचले हाल है गुरु जी मक्खी छोटी सी तो है, बाकी प्राणी थोड़ी है। प्राणी बावी प्राणी है, उसमें भी प्राण है, ठीक है ना। हाँ, तो आप देख लो कि सीता बच्चे को खाना खिला रही है। बच्चा इसमें क्या है? प्राणीवाचक है। और प्राणीवाचक कर्म हमेशा कैसा होता है? गौण कर्म होता है। और अप्राणीवाचक कर्म कैसा होता है? मुख्य कर्म होता है। चलो अपन दो तीन उदाहरण लेकर के और सीखते हैं इसी के बारे में, थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। मैं उदाहरण लिख रहा हूं, आपको उसमें पहचान करनी है कि भाई क्रिया का रूप कैसा है कर्म के आधार पर, ठीक है। एक बार अपन तीन ही वाक्य ले लेते हैं, ठीक है। केवल तीन वाक्य लेते हैं अपन। पहला वाक्य देखो, आपको क्रिया का रूप बताना है, सहकर्मक और अकर्मक, और उसके बाद में एक कर्मक और द्विकर्मक बताना है, ठीक है। बस इतनी सी बात सीखेंगे, उसके बाद में अपन आज की क्लास को विराम देंगे। क्रिया का दूसरा रूप है वो अपन कल सीखेंगे। ये तो अपन किसके आधार पर क्रिया सीख रहे? कर्म के आधार पर, ठीक है। कल अपन रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो अपन कल सीखेंगे, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये वाक्य क्या है? पहला वाक्य सीता गाना गा रही थी, ये वाक्य है, ठीक है। इस वाक्य में आप मेरे को ये बताओ, तू बता, हाँ बता, इसमें कर्ता कौन है? अरे भाई कर्ता का नाम मेरे को बदलना पड़ेगा रे, क्योंकि आपके तो याद ही हो गया अभी। कर्ता कौन? सीता। सीता सीता ले रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो अगली बार चेंज कर देंगे ना, अगली बार कोई और नाम लिख देंगे। बता चल, कर्ता कौन है इस वाक्य में?
सीता है, चलो ठीक है, ये इस वाक्य में कर्ता हो गया, बिल्कुल ठीक है, बैठ नीचे। उसके बाद इसमें क्रिया कौन सी हो रही है तू बता, खड़ा होके बता, ऐसे नहीं है। क्रिया कौन सी है, गाने की क्रिया हो रही है, ठीक है, बैठ नीचे। उसके बाद अपने को क्रिया का रूप पहचानना है, सहकर्मक और अकर्मक। उसको पहचान करने के लिए कौन सा प्रश्न लगाएंगे, पहले खड़ी हो जा, भारत माता की जय है, कौन सा शब्द लगाएंगे क्रिया से पहले, क्या प्रश्न जोड़ेंगे, बैठ नीचे। क्या प्रश्न जोड़ दिया, क्या गा रही थी, उत्तर आ रहा है क्या, उत्तर आ रहा है, क्या गा रही थी का उत्तर आ रहा है क्या, इसमें उत्तर में क्या आएगा, गाना। ये गाना क्या है, कर्म है। अब पहली चीज तो यह है कि इसमें क्या का उत्तर तो आ गया, किसको गा रही थी, कोई उत्तर आ रहा है क्या, आ रहा है उत्तर, एक ही उत्तर आ रहा ना, एक ही उत्तर आ रहा होता है तो सहकर्मक तो होती है, सहकर्मक तो है ही है। और सहकर्मक में आगे और उसका सहकर्मक का कौन सा भेद बनेगा, एक कर्मक बनेगा। कौन सा बनेगा, एक कर्मक। यानी इसमें सकर्मक का कौन सा भेद बन रहा है, एक कर्मक बन रहा है। और एक कर्मक कौन से का भेद होता है, सकर्मक का भेद होता है, ठीक है। एक कर्मक क्या है, ये एक कर्मक है, हो गया एक कर्मक। अब उसके बाद अब मेरे को ये बताओ, चलो ये बताओ मेरे को, ए किशन बता इसमें क्या है, इसमें जो कर्म है ना वो मुख्य कर्म है गौण कर्म है, ये बता। इस वाक्य में मुख्य कर्म है गौण कर्म है, कौन सा इसमें मुख्य कर्म है, क्योंकि गाना प्राणी नहीं है, अप्राणी है, गाना अप्राणी है। और जो अप्राणी होता है ना वो क्या होता है बताओ, मुख्य कर्म होता है। तो इसमें मुख्य कर्म का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। चलो दूसरा वाक्य ले लो फटाफट, सीता, सीता इसमें क्या है, करता है, चलो ठीक है, ये हो गया करता। उसके बाद क्या कर रही है वो, सुना रही है, सुना रही थी, ये सुना रही, सुनाना क्या है इसमें, क्रिया है, इसमें क्रिया क्या है, सुनाना, सुनाना क्रिया का प्रयोग हुआ है, सुनना का प्रयोग नहीं, सुनाना का प्रयोग हुआ है। चलो ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, सुना रही क्रिया है और करता है, सुना रही से पहले क्या जोड़ो, हाँ खड़ी हो जा, क्या वाला प्रश्न जोड़ के बता मेरे को, उत्तर क्या आएगा। क्या सुना रही थी, गा रही थी नहीं, क्या सुना रही थी, क्या सुना रही थी, गीत सुना रही थी, बैठ नीचे। तो क्या का उत्तर क्या आ रहा है, गीत आ रहा है। ये गीत क्या है, अपने आप में कर्म है, कर्म मिल गया अपने को, और जब कर्म मिल गया तो वहां पे क्रिया का रूप कौन सा हो गया, सहकर्मक हो गया। एक कर्म तो मिल ही गया, चलो एक मिल जाए तो भी अपने को संतुष्टि नहीं करनी है, एक उदाहरणों को नहीं, एक और ढूंढना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या क्या लगाएंगे बताओ, दूसरा प्रश्न किसको, किसको, गीत सुना रही थी, सुना रही थी, किसको सुना रही थी, बच्चों को। ये दूसरे किसको का उत्तर भी मिल गया, और किसको का उत्तर भी क्या होता है, कर्म होता है। ये जो कर्म होता है ये कर्म एक होता है, कर्म फर्स्ट, पहला कर्म, मुख्य कर्म, ठीक है। और ये जो किसको का उत्तर होता है कर्म सेकंड होता है, यानी गौण कर्म होता है। ये कर्म कौन सा होता है, गौण कर्म होता है। तो इसमें एक कर्म और दो कर्म, कितने कर्म आगे, दो कर्म आगे। जब वाक्य में एक साथ एक ही वाक्य के अंदर दो कर्म का प्रयोग कर लिया जाए तो क्रिया का रूप कौन सा होता है बताओ, द्विकर्मक क्रिया होती है। इस वाक्य में क्रिया का रूप कौन सा है, द्विकर्मक है। इस वाक्य में क्रिया का रूप कौन सा है, द्विकर्मक है, ठीक है। अब कोई यहां कहते सर जी सुंदर आवाज में ओके, आपको इस लफड़े में नहीं पढ़ना, सुंदर आवाज में रही है कि ये तो इसकी गीत की विशेषता है, ये तो विशेषता बताने वाले को दूसरे कारक ये आ जाते हैं। आपको तो बस दो शब्द याद रखने, दो प्रश्नवाचक शब्द क्रिया के मामले में तो कर्म कर्म ढूंढना है। तो कौन कौन से प्रश्न याद रखने, पहला क्या और दूसरा किसको, ये दो प्रश्न आपको याद रखने। चलो अब देखो इसके बारे में अपन आगे और पढ़ेंगे ना, आगे व्याकरण पढ़ेंगे तो इनको भी पढ़ेंगे अपन भी, ये क्या होते हैं। अभी तो हम कर्म पढ़ रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं, तो अब उसी बात को ध्यान में देंगे। अब इसके बाद देखिए इस वाक्य में कर्ता कौन, सीता, कर्ता कौन, सीता, नया कर्ता पैदा हो गया, ठीक है। क्रिया क्या है, दौड़ रही, दौड़ रही इसमें क्या है, क्रिया है। चलो अब आप मेरे को ये बताओ, हाँ कौन बताएगा, ममता बता, तुम बताएगी, दोनों ने पूछूंगा, पहले इन आवे कौन मन ध्यान है, फिर तू कुछ बता, क्या जोड़ के बता, उत्तर बता।
क्या दौड़ रही थी, उत्तर बता इसका। इस वाक्य में क्या का उत्तर आ रहा है क्या? ऐसे कैसे नहीं आ रहा? क्या का उत्तर आ रहा है? किसको काटूं? किसको दौड़ उत्तर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। जब क्या का उत्तर भी नहीं आ रहा, किसको का भी नहीं आए, तो क्रिया का रूप कौन सा होता है? अकर्मक होता है। बेटा नीचे। हाँ मोनिका तू बता, यहाँ किया सही है, खड़ी हो पहला। ऐसे नहीं चलेगा, भी जवाब देना पड़ेगा खड़े होके। हाँ बोल। हाँ, क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है और किसको का उत्तर भी नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें कर्म है ही नहीं। और जब वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है तो क्रिया का रूप कौन सा होता है? इसमें अकर्मक क्रिया है भाई। इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। चलो अब आप मेरे को यह बताओ कि आप अकर्मक और सकर्मक, एककर्मक और द्विकर्मक को पहचान करना सीख गए क्या? ध्यान कर लेना, केवल इतनी बात को ध्यान में देना है, इसके अलावा दूसरी चीजों को। अब कोई कहते अल सर जी हम तो मैदान में लिखे हुए, और मैदान में भाई क्रिया पहला तो मैदान में नाम आ रहा है नहीं, मैदान में नाम आ रहा है तो कोई कहते सर जी मैदान में लिखे हुए ओके। फिर अरे मैदान में ये कर्म नहीं है, ये कुछ और है, ये अलग कारक है। देखो है ना, ये क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाला शब्द है। ये क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाला शब्द है, और स्थान का बोध कराने वाला शब्द अधिकरण कारक होता है। स्थान का बोध कराने वाला शब्द क्या होता है? अधिकरण कारक। तो ये तो अधिकरण कारक है, ये कर्म कारक नहीं है। ये कर्म कारक नहीं है, ध्यान कर लेना, ये कर्म कारक नहीं है। कहीं दूसरे और नाम को देखते आप आले सर जी में तो कर्म तो है, आले थे तो अकर्म, गलत बताओ। नहीं, क्या का उत्तर आएगा तो कर्म आएगा, किसको का उत्तर आएगा तो कर्म आएगा, दोनों का उत्तर नहीं है तो कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो क्रिया का रूप कौन सा है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है भाई, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई क्या? सकर्मक और अकर्मक में कोई चिंता रहेगी आपको? बस ऐसे ही प्रश्न आने वाले, मुख्य कर्म और गौर कर्म। इसमें बताओ मुख्य कर्म है गौण कर्म है? इसमें मुख्य कर्म है, इसमें अरे इसमें कर्म है ही नहीं। अरे वो कर्म ही नहीं है तो कहां मुख्य है कहां गौण है ही नहीं इसमें। तो तीसरे वाले वाक्य में ना तो मुख्य कर्म है और ना ही गौण कर्म है। प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है आपको, दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में मुख्य कर्म का प्रयोग हुआ, किसमें नहीं हुआ, किसमें गौण कर्म है, किसमें नहीं है, कौन सकर्मक, कौन अकर्मक, कौन एककर्मक और कौन द्विकर्मक। ठीक है, इतने प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं। परिभाषाओं में आपको क्या पूछेगा? अगर वाक्य में क्रिया के ऊपर कर्म का प्रभाव पड़े तो सकर्मक, और वाक्य में क्रिया के ऊपर कर्म का प्रभाव ना पड़े तो अकर्मक। वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग हो तो एक कर्मक, और वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग हो तो द्विकर्मक, और वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो तो अकर्मक। ठीक है, हाँ, मुख्य क्रम अप्राणीवाचक और गौण क्रम प्राणीवाचक। ठीक है, चलो ठीक है भाई, इतनी बात बंद करिए।